दोस्तों श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाहर से अमीर और चकाचक दिखने वाले बड़े बड़े देश अंदर से बिल्कुल खाली लोटा टाइप होते हैं। पाकिस्तान का हाल कैसा बेहाल हुआ पड़ा ये तो आप सभी जानते हैं। कर्जे के मामले में तो पाक ने फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में देने वाले उदय चोपड़ा को भी फेल कर दिया है। फिर बात यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बल्कि दुनिया के लगभग सभी ऐसे देश जो कर्ज की मार झेल रहे हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। और कई देशों के नाम सुनकर तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा और आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, इस देश ने इतना कर्जा ले रखा है। तो क्या आप जानना चाहेंगे दुनिया के सबसे कर्जदार देश कौन से हैं और इन पर कितना कर्जा है, और क्या इस लिस्ट में इंडिया का नाम भी शामिल है, और इंडिया का नाम है तो कौन से नंबर पे है। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं इन कर्जदार देशों के सफर पर। वैसे दोस्तों कर्ज की ये जो साइकिल होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है कि अगर एक बार पैडल मार दिया तो समझ लीजिए कि पैडल मारते ही रहना पड़ेगा, वरना धड़ाम से नीचे गिर पड़ेंगे। आपको भी जब घर खरीदना होता है या कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो आप भी लोन लेते ही होंगे और बदले में 40,000 की सैलरी में से 30 से 35,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट बनवाते होंगे और मस्त लाइफ काटते होंगे, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कमाई यानी कि अर्निंग से ज्यादा खर्चा जायज है, क्या ये सही है। वेल ये फंडा सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन इस अंडे के फंडे को हम समझेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले हम बात कर लेते हैं कर्ज से पीड़ित देशों के बारे में। फ्रांस, घूमने और घूरने दोनों के लिहाज से बेहतरीन देश फ्रांस के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये देश भी कर्ज का मारा हुआ है, लेकिन असल में अब कर्ज ही फ्रांस का सहारा है। जी हाँ दोस्तों, आईफल टावर की खूबसूरती और दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी को अपना बना लेने वाले फ्रांस के पास में अच्छा खासा कर्जा है। 5,51,695 स्क्वायर किलोमीटर में बसे इस यूरोपियन देश में 6.8 करोड़ की आबादी रहती है। बात अगर जीडीपी की करें तो वो है 2021 के एक डेटा के अनुसार 2.96 लाख करोड़ यूएसडी। और जीडीपी को देखकर बेशक आपकी आंखें चौंधी आ गई होंगी, लेकिन अब बारी है मेन पॉइंट की। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के ऊपर एक्सटर्नल कर्ज की अगर बात करें यानी कि एक्सटर्नल डेट जो की है करीबन 6,932.3 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि भैया हर साल ईएमआई बोले तो कर्ज का ब्याज भरते भरते ही फ्रांस का भरता निकल जाएगा। नेक्स्ट है इटली। इटालियन फूड की बात हो तो बच्चे भी नींद से जागते हैं कि बताओ भाई कहाँ है। इटली ही वो देश है जिसने पिज्जा को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अफसोस कि पिज्जा का जन्मकर्ता भी कर्ज के बोझ से अपना पल्लू बचा नहीं पाया। इटली जो कि रोम और टावर ऑफ पीसा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और ये 3 मिलियन स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करता है और इसके इसी क्षेत्रफल में रहती है लगभग 6 करोड़ की आबादी। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार करीबन 21,23,000 करोड़ की जीडीपी वाले इस देश के पास में लगभग 2,63,000 करोड़ का विदेशी कर्ज भी है। और कोविड से पहले की बात करें तो इटली काफी हद तक ठीक था, लेकिन कोविड के बाद से ही इटली पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और साल 2021 में इटली में सबसे ज्यादा गरीबी भी देखी गई। नेक्स्ट है चाइना। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज देने की जब बात आती है तो नाम चाइना का ही लिया जाता है, लेकिन दूसरों को होले हाथ और बत्तीसी चमका चमका कर कर्ज बांटने वाला चाइना शायद अपने खाते चेक करना भूल गया, वरना उसे पता चलता कि भैया डब्बा तो उसका भी होल ही है, मतलब खाली है। इस लिस्ट में खुद को ड्रैगन कहने वाले चाइना का नाम भी शामिल है। चाइना आज जीडीपी के हिसाब से दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ 141.24 करोड़ लोग रहते हैं और शायद इसी आबादी के लिए कर्ज लेते लेते चीन के कंधे झुकते जा रहे हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास कुल विदेशी कर्ज 2,452.8 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि जितना बड़ा देश उतना ही ज्यादा कर्जा। वैसे एक बात तो है कि बीते कुछ समय से चाइना ने जबरदस्त तरक्की की है। टेक्नोलॉजी से लेकर शातिर खोपड़ी चलाने तक में चाइना काफी आगे है, लेकिन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन के साथ ही साथ चीन ने कर्ज के मामले में भी काफी तरक्की कर ली है। चीन कहता है कि हम जहाँ रहेंगे आगे रहेंगे। वैसे आपका चीन के बारे में क्या ख्याल है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लग्जमबर्ग एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली से दोगुना है, लेकिन इस छोटे से देश में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। इस देश में आपको हर कोई पढ़ा लिखा और वेल एजुकेटेड देखने को मिलेगा और यहाँ के लोगों को जॉब और जॉब से अच्छी खासी सैलरी दोनों ही सुविधाएं बहुत ही जल्द मिल जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी 6,26,000 के करीब जनसंख्या वाले इस देश के ऊपर कर्ज का भार इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि क्या ही है। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार लग्जमबर्ग की जीडीपी है 8,550 करोड़ यूएस डॉलर, जबकि विदेशी कर्जे करीबन 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे इतना कर्जा तो देश तो खुशहाल होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। लग्जमबर्ग काफी खुशहाल माना जाता है और हाँ लग्जमबर्ग को उसके कल्चर, हेरिटेज साइट्स और हाँ खूबसूरत लड़कियों के लिए भी जाना जाता है। तो आप चाहे तो गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए इस देश में जा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन ये वही देश है जिसने एक जमाने पर लगभग पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाई थी और हर देश से खजाना लूट कर अपने देश में छुपाया था। उस लिहाज से देखें तो ग्रेट
ग्रेट ब्रिटेन को कभी भी कर्ज की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, पर क्या ही करें, लूटा हुआ खजाना भला कब तक पेट भरेगा। ग्रेट ब्रिटेन का भी खजाना खाली हो रहा है। खैर, इस देश को कर्जदार देशों में 6वें नंबर पर रखा गया है और करीबन 6 करोड़ 80 लाख की आबादी को समेटे यूनाइटेड किंगडम पर 8,815.1 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन डेट है, जबकि देश की जीडीपी है 3.13 लाख करोड़ यूएस डॉलर। यानी यूके भारी कर्ज का शिकार है। सवाल ये उठता है कि जो खजाना दुनिया भर से लूट के लाए थे कहाँ गया। खैर, खजाने लूटे थे तो कहीं न कहीं तो भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा, जिसे मिनी पंजाब या फिर मिनी इंडिया कहा जाता है, वो भी कर्जदार देशों की लिस्ट में दिन ब दिन अपने नंबर को बढ़ाने में लगा हुआ है। कनाडा में आपको ज्यादातर इंडियंस ही देखने को मिल जाएंगे। वैसे आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो ज्यादातर भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा ही जाते हैं, जबकि लगभग 15 से 10% युवा ऐसे होते हैं जो अच्छी जॉब की तलाश में कनाडा की फ्लाइट पकड़ते हैं। करीबन 3.82 करोड़ की आबादी वाले कनाडा में लगभग 1.86 मिलियन लोग हिंदुस्तान से संबंध रखते हैं। और आपको बता दें कि कनाडा पर उसकी जीडीपी से ज्यादा कर्ज है। कनाडा की जीडीपी है 1.99 लाख करोड़ यूएस डॉलर, जबकि 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के ऊपर विदेशी कर्ज है 2,645.4 बिलियन डॉलर्स। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इतना कर्जा लेकर घूम रहे कनाडा की सांसें कैसे दगदग करती होंगी। अमेरिका, सबसे शक्तिशाली देश, सबसे अमीर देश, लग्जूरियस लाइफ वाला देश और सबसे ज्यादा कर्जा देने वाला देश, कुछ इन्हीं नामों से डिनोट किया जाता है अमेरिका को। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऊंची शान, ऊंचा रुतबा और अपनी शक्ति का गुणगान करने वाले अमेरिका के पांव कर्ज के दलदल में दिन ब दिन धंसते ही चले जा रहे हैं। दुनिया पर राज करने के सपने देखने वाला अमेरिका हर लिस्ट में आगे रहना चाहता है। शायद यही वजह है कि कर्ज के मामले में भी वो पीछे रहना पसंद नहीं करता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला अमेरिका पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका होगा। प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की जीडीपी है करीबन 23.32 लाख करोड़ यूएस डॉलर, यानी कि 33.19 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका के पास करीबन 24,544.4 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कर्जा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली जो कहावत है ना, उसका आविष्कार इन्हीं के लिए हुआ है। जर्मनी, वोक्सवैगन, BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसे ब्रांड देने वाले जर्मनी को आप सभी काफी रिच और रईस समझते होंगे। ऐसा है भी, जर्मनी है तो काफी रईस, लेकिन सिर्फ बाहर से, क्योंकि इन दिनों कर्ज का भूत जर्मनी के सर पर बैठकर तांडव कर रहा है। इस देश की पॉपुलेशन है करीबन 8 करोड़ 32 लाख। अपनी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के लिहाज से जर्मनी दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन बैठा है। लेकिन बात अगर फॉरेन कर्ज की आ जाए तो जर्मनी थोड़ा सहम जाता है, क्योंकि इस देश के ऊपर 6,460.7 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कर्ज है, जबकि इस देश की जीडीपी है 4.26 लाख करोड़ यूएस डॉलर। पाकिस्तान, बीते कुछ समय से मोहल्ले के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के चौबारों तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिसे शांत बैठना पसंद नहीं और जो अपनी ऊबड़ खाबड़ हरकतों से आए दिन पंगेबाजी करता रहता है। दूसरों को उंगली करने वाले इस देश के हाल आज इतने खराब हैं कि मंत्री जी को अपनी आवाज से चाय कम पानी के लिए कहना पड़ता है भाई। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि ये नजारा तब का है जब पाकिस्तान में पैसा बिल्कुल नहीं रहा और कर्ज 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो जनता की भूख मिटाने से लेकर अपने शौक यानी कि शकीरा का डांस देखने तक के लिए विदेशों से तो कभी IMF से कर्ज लेता फिरता है। लेकिन आज पाकिस्तान के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं कि अगर वो कटोरा लेकर खुद शकीरा का डांस भी करे ना, तब भी शायद कोई उसे कर्जा नहीं देगा। खैर, पाकिस्तान में पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 23.14 करोड़ के लगभग। और इस आवाम के साथ में सबसे बड़ा लोचा ये है कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है, जिसके अकॉर्डिंग अकेले इमरान खान के कार्यकाल में ही 20.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का विदेशी कर्ज लिया गया था। इस हिसाब से पाकिस्तान का कर्जा एकदम से उछलकर 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। बाप रे। जापान, टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को मात दे चुका जापान कर्ज के मामले में भी पूरी दुनिया को मात दे रहा है। छोटा सा देश है तो क्या हुआ, लेकिन कर्ज दबा के ले रहा है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा जिस देश के पास विदेशी कर्ज है वो कोई और नहीं बल्कि जापान ही है। 12.52 करोड़ की पॉपुलेशन वाले जापान के ऊपर 4,298 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कर्ज है और आने वाले समय में ये कहाँ पहुँचेंगे कोई जानता नहीं है। इसलिए कहते हैं जितनी बड़ी दुकान होती है ना, उसके किस्से और चर्चे भी उतने ही बड़े होते हैं। तो खैर दोस्तों, ये तो हुए दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देश। अब ये जान लीजिए कि ये कर्जे का जाल सही है या नहीं। तो भाई सीधे शब्दों में कहें तो कर्ज का ये जाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ज के चलते कोई भी देश अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा ब्याज के तौर पे ही चुकाता रहता है, जबकि अगर कर्ज ना हो तो वही पैसा देश के विकास में काम आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान को ही ले लीजिए, जो कर्ज के ब्याज भरते भरते इतना कंगाल हो चुका है कि देश की जनता के विकास का तो छोड़िए, उन्हें खिलाने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया के पास कोई कर्जा नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत भी कर्जदार है। हालांकि वो टॉप देशों में नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट
रिपोर्ट की माने तो भारत के ऊपर 43.32 लाख करोड़ का कर्ज है। यानी देश का हर नागरिक करीबन 32,000 का कर्जदार है और हम भी इस कर्ज के ब्याज के भुगतान में अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं और यही वजह है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस कर रही है। उम्मीद है कि आप भी अपने देश को कर्ज मुक्त बनाने के लिए काम करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।